2 घंटे ये यूं खड़े रहे, यूं, और मन ही मन, आज नहीं गिरने देंगे इसे, आज नहीं गिरने देंगे। पर आज भी वो नशे में पता नहीं क्यों खंबे से खड़ा होकर यूं बोलता है, भाई वो खड़े वाली ताकत बता दे यार। मैंने कभी स्कूल बंक नहीं करा, मैंने कहा बता। मैंने जैसी नीचे झुक के देखा, मेरी तशरीफ फट गई। Let's cheer for दीपक चौहान। नमस्कार। Hello guys. So my name is Deepak Chauhan and by profession I am HR। अब आधों के दिमाग में आ गया होगा कि रंगोली बनाता है, बट मैं वो नहीं हूँ। मैं जो बनाता हूँ ना, उसका मैसेज हर महीने की आखिरी तारीख को पहुँच जाता है। मैं तनख्वाह, सैलरी बनाता हूँ। और सैलरी बनाने वालों का ना एक रुतबा होता है, एक इज्जत होती है उनकी। मेरे ऑफिस में जब एमडी आता ना, तो सबसे पहले मेरे कैबिन में आता है और हाय बोल के जाता है। सेटिंग है क्या? इज्जत है, इज्जत। आई वाज लाइक कि हाँ, जाता जाता 2 चाय बोल दियो। बिकॉज उसे पता है हमसे पंगा, सैलरी कटेगी, टैक्स बढ़ा देंगे, पेमेंट टाइम पे नहीं देंगे, तो हमसे पंगा वो लेता नहीं। बाय क्वालिफिकेशन मैं एमबीए ड्रॉप आउट हूँ, क्योंकि एमबीए पास करने के लिए चाहिए होती 3 चीज़ें। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। यहाँ मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ। तो एमबीए पास करने के लिए चाहिए होती है 3 चीज़ें: मेहनत, टैलेंट और फोकस, जो हमारे बस की थी नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर था। मतलब कुछ होते हैं बिलो एवरेज, मैं उसके भी बिलो था। एवरेज तो थी नहीं उसमें, मैं उसके भी बिलो था। बाइज्जत 46% से पास हुआ मैं। ऑल्दो मेरे घर वालों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगा, बट भगवान की कृपा से पास हो गया। कॉन्फिडेंस देख रहा मेरा। ड्यू का फॉर्म निकलते ही 8:30 बजे खड़ा था मैं नॉर्थ कैंपस के बाहर, कि पहला फॉर्म तो मैं ही भरूंगा, क्योंकि एसआरसीसी की सीट छूट ना जाए मेरे से। देख रहे हो, मतलब नंबर मेरे 46, सपने मेरे एसआरसीसी के। वो कहते हैं ना ड्रीम बिग, पर इतना बिग कि ऊपर वाला भी बोल दे कि बालक कुछ तो करता, तो उन्हें तो कतई नाश था दिया। बट जैसे तैसे करके बाप का पैसा लगा के मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और बाइज्जत पूर्वक शगुन डाल के 51% से मैं पास हो गया। बट मुद्दा यहाँ चल रहा है एमबीए का। एमबीए कैसे फेल हुआ? एमबीए फेल होने की वजह थी लड़कियां, क्योंकि मेरा कॉलेज था नेहरू प्लेस, घर मेरा पालम। मैं जाता सुभाष नगर होते हुए था, क्योंकि वहां पढ़ती थी, वहां रहती थी मेरे कॉलेज की एक लड़की जिस पे था मेरा क्रश। और इन 6 महीनों में, एक सेमेस्टर में जितनी गाड़ी मैंने चलाई है ना, इतनी गाड़ी अगर मैं ग्रामीण सेवा में चलाता तो आज 3 ग्रामीण सेवा का मालिक होता मैं। अच्छा वाला बिजनेस सेटअप होता मेरा, पर नहीं, हमें तो लड़कियां घुमानी थी, पिक एंड ड्रॉप। ऑल दो हुआ क्या, गाड़ी का तेल लगा मेरा, साल खराब हुआ मेरा, बाप के पैसे लगे मेरे, मौज पहाड़ी लौंडा ले गया। उसकी शादी है अगले महीने पहाड़ी लौंडे से। पर क्या कहें, वो दिन थे सपने सुहाने लड़कपन के। ऐसा नहीं है कि जो ये मैं फेल हुआ
कोई ये मेरे साथ लाइफ में पहली बार हुआ हो। मेरे 28 साल की उम्र में ऐसे कारनामे मेरे साथ 40-50 हज़ार बार हो रखे हैं। 40-50 हज़ार बार। मुझे अभी भी याद है, व्हेन आई वॉज इन 11th, सो मेरे को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया 7 दिन के लिए। और द रीज़न इज़ बीइंग कि मैंने लाइव टॉयलेट में हांडी फोड़ बम फोड़ा था। और आप पूछ रहे हो लाइव टॉयलेट इन द सेंस वो एक गर्ल्स टॉयलेट था जिसके अंदर लड़कियां मौजूद थी, और कर क्या रही थी वो आई डोंट नो, बट मौजूद थी। तो लाइव टॉयलेट में हमने विस्फोट कर दिया। देखी तो थी। देखी होगी। ऑल्दो वी हैव नॉट प्रूवन गिल्टी, पर शक के बिना पे हमारी प्रिंसिपल साहिबा ने हमें 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया और कहा कि अगर आपको 7 दिन के भीतर आना है तो फादर को लेके आना होगा। अब कोई ओलंपियाड तो जीता नहीं था जो बाइज्जत अपने पापा को लेके वहां खड़ा कर दूं। क्या आपकी इज्जत होगी, चलो बेइज्जती करवानी थी जो आज तक करवाई। थप्पड़ तो पता नहीं क्या क्या लगते आज तक वही तो खाए। पर बाइज्जत हम भी पूरे जलील, हमने भी सोच लिया कि अब से 7 दिन हम बंक करेंगे। हम भी स्कूल बंक करेंगे, पर अपने फादर साहिबा को नहीं बताएंगे। साहिबा इन द सेंस साहब, यार बात पकड़ रहे भाई साहब। जाट हो क्या? अरे क्या बात है, जाट ही पकड़ा कर, पता ना के पकड़ ले कई बार तो। गुद्दी पकड़ ले भाई। हाँ गुद्दी पता ना के पकड़ा है। ये पकड़े तो पकड़ा। चलो पकड़ लेना बाद में, मैं फ्री रहूँगा। अब हुआ यूं कि अब मेरे को करना है प्लान कि मैं 7 दिन बंक कैसे करूं। तो मैंने बनाया प्लान कि यार जब मैं 7 दिन अपना फ्यूचर ख़राब कर ही रहा हूं तो मैं अपने साथ वालों को क्यों ना करूं। तो मैं सुबह 6 बजे जाके स्टैंड पे खड़ा हो गया और अब मेरा मिशन क्या कि मैंने लौंडे पटाने, वो भी छोले भटूरे की प्लेट में। लौंडे पटाने हैं, अरे भाई साहब तैयार करने हैं। हो गया भाई बैठे हो। कुछ भी लगा लो, पर लौंडे पटाने थे भाई। तेज पसंद है हल्का? करारा। तो अब छोले भटूरे के लालच में मैंने लौंडे इकट्ठे कर लिए 7। अब मेरी बन गई बटालियन और उनका हूं मैं सुप्रीम लीडर। अब जैसे ही स्कूल का टाइम खत्म हुआ, सबके अपने अपने प्लान बनने शुरू हो गए। कोई कहता इंडिया गेट चलते हैं, कोई कहता मूवी देखने चलते हैं, एक कहता बेंच बुड्ढा गार्डन चलते हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जो लेके बैठा उसे भी कुछ मत करने दो। अलग ही प्लान। तो हर एक ग्रुप में ना एक लौंडा होता है जिसकी 7 पीढ़ियां नशेड़ी होती हैं। 7वीं 6ठी पड़ पोते, दबाड़ दोते, ये दोते, वो पोते, सब पोते, इनके सारे दादे नाने फूफे सब नशेड़ी होते हैं। तो हमारे ग्रुप में भी एक ऐसा था। ऑल्दो इनके शरीर में खून से ज्यादा धुआं दौड़ता है। ऐसे एक लौंडा हमारे साथ भी था। अब उसने देख लिया कि ये बटालियन ना बहुत ही जल्दी टूट जाएगी। तो हमारे नशेड़ी भाई ने क्या करा, एक भरी सिगरेट चुपचाप और आ गया सबके सामने, कह रहा पहले तुम ये पियो। अब 6 के 6 लौंडे जिन्हें सिगरेट पीनी नहीं आती, ये उन्हें बैठ के वहां कोचिंग भी दे रहा है। ऐसे पियो, मतलब देख रहे हो ये बकचोदी हम स्कूल बंक पे कर रहे हैं, ये वहां बैठ के सिगरेट के कोचिंग दे रहा है। अब 6 के 6 लौंडों ने पी ली सिगरेट, मैंने नहीं पी क्योंकि मैं शरीफ लड़का। और अगर मैं पी लेता तो स्टोरी बताने के लिए यहाँ होता नहीं, मैं भी नशे में कहीं घूम रहा होता। क्योंकि भाई आप बैठे हो। तो जैसे तैसे करके अब ये 6 लौंडे जो अभी अलग अलग सोच रहे थे, अब ये सारे के सारे नशेड़ी भाई के पीछे हो गए। अब नशेड़ी भाई हमारा सुप्रीम लीडर हो चुका है, जो पहले मैं था। अब नशेड़ी भाई ने दिया हमें एक सजेशन कि ऐसा करते हैं, आज हम चलते हैं गुड़गांव, वो भी पैदल पैदल पटरी के रास्ते पे।
कोई तू क्या इस बात की? पर इन्हें नशेड़ियों को सबसे अच्छी तुक लग रही थी, इन्हें बड़ा मजा आ रहा था। हाँ 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 चलते हैं चलते हैं। अब मैं बीच में भी छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि बंक मैंने मरवाया है। तो जैसे तैसे करके मैं इन्हें लेके चल पड़ा। अब हम शाहबाद ही पहुंचे होंगे, नशेड़ी भाई के लगी फिर चसक, इसके उठ गई खुराक, इसे चाहिए फिर सिगरेट, क्योंकि ये आप बताया मैंने खानदानी। तो इसने वहां बैठा दिए पटरी पे और भरी दूसरी सिगरेट, और फिर इसने 6 लौंडों को पिला दी। अब जो लौंडों ने आज तक सिगरेट नहीं पी, वो बेंचो गांजा फूंक के घूम रहे हैं, इनको होश ही नहीं है। और ये इतने डेडिकेटेड है अपने सुप्रीम लीडर को लेके कि ये हाथ से हाथ जोड़ के यूं चल रहे हैं उसके पीछे पीछे, उसके साथ साथ यूं चल रहे हैं। सुप्रीम लीडर यूं गुजार है ना, तो 6 के 6 यूं गुजारे हैं। अलग ही खब चल रही है यहां, और मैं यहां बैठ के देख रहा हूं। मतलब हाइट देखोगे, सुप्रीम लीडर को टट्टी लग गई, वह तो 7 लाइन से बैठे हैं, आ किसी को नहीं रही, करनी किसी को नहीं, पर बैठे हैं। एक ने तो पैंट ही धो दी बहन, इतने नशे में थे। पर जैसे तैसे करके हम गुड़गांव पहुंच गए। अब फॉर इंस्टेंस गुड़गांव पहुंचे तो हमारे नशेड़ी जो सुप्रीम लीडर थे, इनको मिल गए इनके वहां जीजा। अब ये थे स्कूल बंक पे, ये वहां से अपनी जान बचा के छोड़ के भाग गए। अब हमारी बटालियन नंगी घूम रही है बेंचो। बटालियन में एक लौंडा था पारुल नाम का, ये जनाना नाम में मर्दाना ताकत थी, इसके अलग ही नशे हैं। ये खंबे पे खड़ा होकर यूं देख रहा है, अरे सही है यार, तेरी जितनी हाइट हो जाए ना, मेरी जितनी हाइट वाले लौंडों का आते जाते रहते हैं। पहले बता दूं, पारुल यहां आता था, यहां वो बहुत छोटा था, उसे बड़े हाइट वालों से बड़ी दिक्कत थी। ये वहां खड़ा खड़ा बकचोदियां कर रहा है और कह रहा है एक टैलेंट तेरे को मेरा बहुत अच्छा लगता है, मेरे को तेरा बहुत अच्छा लगता है, वो ये कि तू हमेशा खड़ा रहता है। तू भी हुआ कर कभी, कुछ तो सीख इससे, तू भी कभी खड़ा हुआ कर। ये बेंचो वहां बकचोदी चल रही है, 4 लौंडे चाय बनते देख रहे हैं, इनको अलग निर्वाणा के स्वाद आ रहे चाय में। एक बहन जो फुट ओवर ब्रिज के ऊपर जाके बैठ गया, कह रहा व्यू यहां से अच्छा आ रहा है। बहन जो बटालियन नंगी घूम रही है और सुप्रीम लीडर है नहीं। मैंने सोचा मैं ओथ लेता हूं पर घंटा, इन्हें चाहिए कोई नशेड़ी, होश वाला इन्हें पसंद नहीं। तो हमारे साथ ही मेरी क्लास का एक लौंडा था जो इसका शागिर्द था नशेड़ी का, आलोक झा। ये झा कम झाटू जाता था बेंचो। तो हमने सबने प्लेज करके इसे अपना नया सुप्रीम लीडर बना दिया। अब सुप्रीम लीडर तो बना दिया, पर सुप्रीम लीडर की फटी पड़ी गांड, क्योंकि इससे वापस नहीं लाए जा रहे। जैसे तैसे करके मैंने इन्हें ट्रेन में बिठा के पालम बुला के लाया। अब पता नहीं क्या सनक चढ़ी इस झाटू को ट्रेन में, ये कह रहा सुप्रीम लीडर तो मैं हूं, अब लौंडे मेरे कहने पे चलेंगे। तो हम पालम उतरे और घूमते घूमते फिरते हम पहुंच गए पुल के साथ में। अब हम पुल के साथ में जा रहे हैं, एंड एवरीबडी नोज कि जब पुल नीचे उतरता है तो पिलर छोटे होते चले जाते हैं। यहां पिलर छोटे और हम जस्ट साथ में से चल रहे हैं उसके। अब पता नहीं झाटू के कौन सी बवासीर उछली, ये भैंचो बोला पुल गिरने वाला है, और ये 6 के 6 लौंडे मान के भी तैयार है कि पुल गिरने वाला। अब एज ए सुप्रीम लीडर इसने ऑर्डर दे दिए, इसने उस पिलर पे 5 लौंडे यूं लटका दिए कि तुम यहां पिलर पकड़े खड़े रहो, मैं ऊपर जाके ट्रैफिक संभालता हूं। नशे देख रहे हैं इनके, 11वीं के लौंडे हैं। ये ऊपर पहुंच गया, फ्लाईओवर के बीच में खड़ा हुआ है, और ये आती जाती जनता को बोल रहा नीचे मत जाओ, नीचे पुल टूटा हुआ है। इसके चक्कर में दुनिया ने रोड डाइवर्ट कर दी, रॉन्ग साइड जा रही है पैंचो नशे में, और ये नशे कर रहे हैं अपने वहां, और मैं इनको वहां बैठ के देख रहा हूं। मैं करूं तो करूं क्या? 2 घंटे ये यूं खड़े रहे, यूं, और मन ही मन
आज नहीं गिरने देंगे इसे। आज नहीं गिरने देंगे। सुप्रीम लीडर ने कहा है पुल नहीं गिरने देंगे। हम संरक्षक हैं इस देश के, हमारा बलिदान नोट होएगा। और मैं वहां बैठ के सारी बकचोदियां देख रहा हूं। और 2 घंटे बाद उस जाटू के नशे टूटे, वो नीचे आया। ये अभी भी लगे ही हुए हैं। इन्होंने अपना टास्क खत्म करने से पहले पूरी डेडिकेशन दिखाई। जाटू ने आके इन्हें संभाला कि बटालियन शांति, पुल जुड़ चुका है, जो कभी टूटा ही नहीं था, वो जोड़ के आ गया था ये। बट 10 मिनट बाद पता चला पुलिस वालों ने मारा साले को, क्योंकि ये तो नशे में खड़ा था वहां। इसने पुलिस वालों की गाड़ी घुमवा दी। मैं इनको ये पुलिस वालों से कह रहा है आगे पुल टूटा हुआ है। पुलिस वाले देखने जा रहे तो उनके आगे खड़ा हो गया। पुलिस वालों ने 2 दिए इसके, ये छुट आ गया। अब इसके नशे नहीं है और ना ही ये सुप्रीम लीडर, पर ये 5 फुल चेक हैं। पर मैंने एक चीज देखी, जितने भी नशेड़ी होते हैं ना, इन्हें खाने पीने की बातें बहुत याद रहती हैं। ये सुसरे साले घर छोले भटूरे की प्लेट खा के गए हैं। इनसे नशे में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, पर छोले भटूरे की प्लेट खा के गए हैं। भाई एक वो दिन था और आज का दिन है। मैंने कभी स्कूल बंक नहीं करा। मैंने अपने घर बता दी कि भैया घर स्कूल चलो, बेइज्जत होके आ जाओ, मेरे मार लेना, पर ऐसी पनौती मैं नहीं झेलूंगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे किस्से मेरे साथ 1 बार या 2 बार हुए हैं। जैसे मैंने बताया बहुत बार हुए हैं ऐसे। अभी भी मुझे याद है कि 1 मिनट पहले यहाँ पर ये बताओ, बजाज चेतक कौन कौन जानता है? बजाज चेतक एक स्कूटर आता था, सब जानते हैं बजाज चेतक। मेरे पास भी था वो, नास की जड़। वो रोज खराब रहता था। जितने दिन वो मेरे पास रहा वो रोज खराब रहा। दहेज में आया था ना, भाई के दहेज में। दहेज का माल खराब ही रहता है। कैंटीन का होगा। रजिस्ट्री ले आओ भाई, देख लियो कहाँ का था, बेच दिया कबाड़ी को वो। पापड़ मिलते हैं। पापड़ मिलते हैं? तुम्हारा बिजनेस है क्या? कबाड़ी वाले हो तुम? हाँ, तो बाद में कर लेना प्रमोशन अपने बिजनेस का, मैं चला लूँ। नादा आप आ जाओ, जोक करोगे? चलो चलो। सरकारी के पास आउट लौंडे ऐसे ही होते हैं। गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी। हाँ, वाह, इन्हें पदक दो। 26 जनवरी पे आपका नाम अनाउंस करवा दूं मैं, गवर्नमेंट बॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं यार। ठीक है, जहाँ से भी आ जाते हैं ठीक है। तो वो दहेज का माल, अब हुआ ये कि मेरे पास वो आया दहेज का माल। कैसे कि मैंने भैया से बोला कि भैया मेरा मन नहीं करता साइकिल चलाने का, और भैया ने ले ली थी नई बाइक। तो भैया ने बोला रख ले, पर ध्यान से चलाइयो। अभी भी मुझे याद है, मैं द्वारका से उसमें पेट्रोल भरवा के आ रहा था और मुझे मिल गई रोड खाली। तो मेरा मन करा कि जवानी के जोश में एक बार तो तेज भगाओ। ऑल्दो आज तक उसे किसी ने तेज चलाया नहीं था, क्योंकि वो चलाने के लायक ही नहीं था। पर फिर भी जवानी के जोश में मैंने कहा चलाओ। मैंने जैसी तेज चलाया, वो आवाज करने लगा, भटाक, एकदम भटाक की आवाज आई और साइलेंट, क्योंकि बंद हो गया। आई वाज थॉट कि रोज तो खराब रहता ही है, एंड आज भी कुछ हो गया होगा, चलने दो। खाली रोड थी, स्पीड तेज थी। मैं अपना न्यूट्रल जैसी करने लगा तो वो फ्री हो गया। मैं कहा रोज ही खराब रहता है, रहने दे। मैं अपना चलता गया भाई, जैसे तैसे करके मैं आप 500-600 मीटर आगे गया। तो स्कूटर में एक चीज़ होती थी कि आप बैठे बैठे किक मार सकते हो। तो थोड़ा सा स्लो था स्कूटर, मैंने जैसी किक मारी देखा किक गायब। वो थॉट कि ये भी टूट के गिर गई। मैंने कहा इसे रुकने ही दो। जैसी उसकी स्पीड खत्म हुई वो रुका, मैंने स्टैंड लगाया। मैंने जैसी नीचे झुक के देखा, मेरी तशरीफ फट गई। मेरे गोटे मुंह में आ गए। मेरे ऐसे गूज बम्प हो गए, जिंदगी में जो बाल आज तक घुंघराले आए ना वो भी खड़े हो गए थे। बेंचो ऐसी तस्वीर फट गई। बेंचो इंजन ही नहीं था उसमें, इंजन ही गिर गया था मेरा। मतलब दुनिया का साइलेंसर गिरता है, ब्रेक टार टूटती है, गियर टूट जाते, इंजन ही गिर लिया। अब मुझे नहीं पता कहां गिरा, क्योंकि मैं तो तेज था।
अब मैं वहाँ मातम मना रहा हूँ, 10 मिनट बाद एक साइकिल पे अंकल आ रहा है इंजन को पकड़े हुए। और वो मैंने अंकल को रोका, मैं अंकल हाँ मेरा इंजन है, मेरा है, मुझे मिला है, मेरा है। मैं कहा अंकल मेरा है, मुझे मिला है। मैंने वो ढकना खोल के दिखाया, उसमें इंजन नहीं। अंकल ने कहा बेटा तू रख ले, तेरा टाइम तो मेरे से भी ज़्यादा खराब चल रहा है, ले चल ले चल ले चल। अब मैं जैसे तैसे अपने इंजन को रख के स्कूटर पे लेके मैकेनिक पे पहुंचा। देख के उसकी मेरे से भी ज़्यादा फटकी, कह रही ये क्या कर लाया। मैंने कहा ठीक तो तू ही करता है इसे, बांधा तो तू नहीं था ये। भाई जैसे तैसे करके मैंने वो जोड़ा और कबाड़ी में बेच दिया। वो दिन का दिन है, मैंने स्कूटर नामक चीज़ नहीं चलाई अपनी ज़िंदगी में, हाथ जोड़ लिए थे। फॉर द सम अप गाइस, अब मैं बता दूं पारुल लंबा हो चुका है, यहाँ आता है यहाँ, पर आज भी वो नशे में पता नहीं क्यों खंबे से खड़ा होकर ही बोलता है। भाई वो खड़े वाली ताकत बता दे यार, कुछ तो ध्यान रख ले भाई का, छोटे भाई। थैंक यू फॉर द टाइम गाइस।